हेलो गाइस। तो लास्ट में बोला था जो इनकम्प्लीट फिल्म हो गई थी अपनी, एक्सपोजर हो गया था। अब अपन 2 पॉइंट और कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला इंस्पिरेटरी फिल्म, दूसरा रोटेशन, है ना। तो फिल्म शुड बी इंस्पिरेटरी नॉट एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी का भी मैं बताऊंगा एक्सपिरेटरी फिल्म कहाँ काम आती है। तो इंस्पिरेटरी फिल्म मतलब क्या होता है, जब आपने पेशेंट को एक्सरे प्रेस्क्राइब किया तो उसको बोल दो, या टेक्नीशियन के साथ अगर कॉन्टेक्ट है सीधा तो उसको बोल दो, या पेशेंट को बोलना सही रहता है कि जब भी आपको वो टेक्नीशियन बोले कि हाँ भैया सांस रोको, इसका मतलब क्या है, आपको सांस को इनहेल करके, ब्रीथ को इनहेल करके रोक लेना है। जो बटन प्रेस कर रहा है या जो एक्सरे क्लिक कर रहा है उस टाइम आपको सांस को इनहेल करके रोकना है, ना कि एक्सहेल करके रोकना है। ठीक है, तो इनहेल करके आप रोकोगे तो एक्सरे आपका जो बोल सकते हो कि जो लंग है वो पूरा वाइडेंड होंगे, जो डायफ्राम है नीचे कंटूर बनेगा, और आपकी जो रिब की लेवल अपन यहाँ पे काउंट करके बोलते हैं कि इतना होना चाहिए, तब अपन मानेंगे कि हाँ ये इंस्पिरेटरी फिल्म है, एक्सपिरेटरी फिल्म नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो एंटी रिब आपको काउंट करने, देखो पोस्टीरियर यूजुअली बहुत रेयरली काम आती है, सब जगह एंटी रिब ही काम आती है। जब भी आपको कोई पूछे कि कितने रिब पे है, डायफ्राम कितने रिब पे है, क्या रिब है, तो हमसे एंटी रिब ही काउंट आपको करनी होती है। तो दिस इज एंटीरियर फर्स्ट रिब, दिस इज सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब। ठीक है, तो 5.5 to 6.5 आप यहाँ बोल सकते हो, 6.5 to 7.5 तक यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हार्ट के कारण ये डायफ्राम एक इंटरकोस्टल स्पेस या 1 बिट जो साइज है अपनी फिंगर की, वो उससे नीचे होता है। बोला जाता है कि हार्ट के कारण ऐसा हुआ है, ना कि लीवर के कारण। पहले ऐसा बोला जाता था, लेकिन अभी हार्ट के कारण मानते हैं। तो लेफ्ट वाला डायफ्राम है वो राइट से एक स्पेस नीचे होता है, तो इसको आप 5.5 काउंट करोगे से 6.5 तक। ये 6.5 to 7.5 तक, मतलब हाफ का मतलब क्या है। अब हाफ तो आधी रिब कैसे हो गई, तो हाफ का मतलब सर ये है कि आपको मिड क्लेविकुलर लाइन पे, आपका जो डोम ऑफ डायफ्राम है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको देखना है कि उस लाइन पे आपकी कौन सी रिब यहाँ पे टच कर रही है। मिड क्लेविकुलर लाइन, सॉरी आपको दिख रहा है, यस, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब और सिक्स्थ रिब, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द डायफ्राम, या कह सकते हो मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे 6 रिब आ रही है, मतलब ठीक है भैया, 5.5 to 6.5, एवरेज कितना हो गया 6 रिब। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब। ये थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि ये फ्लैट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा फ्लैट है। यूजली ये ऐसे होना चाहिए, डोम पूरा बनना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ कारण होगा, वो बात करेंगे आगे, पैथोलॉजी के अंदर बात करेंगे। तो यूजली जो फिल्म होनी चाहिए वो इंस्पिरेटरी होनी चाहिए। इंस्पिरेटरी होगी तो क्या होगा, लंग के अंदर हवा अच्छे से भरी हुई है, लंग पूरा फील्ड कवर हो रहा है, आपको सारे जो जोन्स है पूरे कवर हो रहे हैं, पूरे लोब्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से। अब बोलोगे सर एक्सपिरेटरी फिल्म से क्या हो जाएगा, तो जब पेशेंट एक्सपिरेटरी फिल्म में होगा, खाली एक ही इंडिकेशन होता है कि हाँ एक्सपिरेटरी फिल्म इसलिए करवाई जाती है। जैसे अपन बोलते हैं छोटा न्यूमोथोरिक्स, तो छोटा पॉकेट हो साइड में, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये न्यूमोथोरिक्स है कि गुल्ला है कि नॉर्मल लंगी है, कि कई बार वेस्कुलरिटी नहीं दिख रही, नॉर्मल लंगी हो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक्सपिरेटरी फिल्म कराते हो। पेशेंट को बोलना है कि सही है, सांस को बाहर छोड़ के फिर आपको क्लिक करना। यूजुअली इंस्पिरेटरी फिल्म इसलिए कि लंग फील्ड अच्छे से आपको दिख सके, सारे आप मेकआउट कर सको। एक्सपिरेटरी फिल्म होगा मतलब एयर कम है, तो आपको फिर अगेन वही सेम हेजीनेस वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है। तो आपको बायलेटरल हेजीनेस आपको दिखेगी, बायलेटरल न्यूमोनिया तो नहीं हो गया, लेकिन वो न्यूमोनिया नहीं, वो एक्सपिरेटरी फिल्म है। ठीक है, तो वहाँ पे स्मॉल साइजेस ऑफ लंग दिखेंगे, स्मॉल लंग्स आपको दिखेंगे। तो 4.5 या 5 से पहले ही ये एक्सरे यहाँ पे इतने से एक्सरे आपको दिखेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे से लंग्स है इसके। तो यूजुअली ILDs में ऐसा होता है, ILD के अंदर फाइब्रोसिस के कारण लंग जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है उनमें भी ऐसा पाया जाता है। तो यूजुअली एक्सपिरेटरी फिल्म एक ही इंडिकेशन है, स्मॉल न्यूमोथोरिक्स को मेकआउट करने के लिए फिल्म शुड बी इंस्पिरेटरी फिल्म होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रोटेशन। हाँ, एक इंस्पिरेटरी फिल्म, एक एक्सपिरेटरी फिल्म का एक इंडिकेशन और अपन बोल सकते हो, जो मोजेक पैटर्न है उसको पता करने के लिए, लेकिन जो सिटी में काम में आता है, सिटी के अंदर भी इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी फिल्म होती है। तो एक्सपिरेटरी फिल्म यूजुअली सिटी में मोजेक पैटर्न को पता करने के लिए होती है, क्योंकि एक्सपिरेटरी फिल्म में आपकी एयर बाहर निकल गई तो मतलब एयर ट्रैपिंग नहीं हो रही है, तो आप बोल सकते हो मोजेक पैटर्न नहीं है। तो इंस्पिरेटरी फिल्म में आप मेकआउट नहीं कर पाओगे कि फिल्म इंस्पिरेटरी है तो मोजेक है या नहीं, आप डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लास्ट अपन बात करेंगे रोटेशन। तो रोटेशन का मीनिंग क्या होता है, मैं एक्सरे देख लेता हूँ। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो कैसे खड़ा है, उसका क्या इफेक्ट आएंगे। चलिए, तो दिस इज स्पाइन, दिस इज मिड लाइन, दिस इज द जो सेंटर स्पाइंस आपको दिख रहे होंगे सेंटर में, तो आपने एक मिड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है वो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस यहाँ पे
होनी चाहिए। तो जो रिप यहाँ से दूर चली गई, ये उल्टा पकड़ा मैंने, सॉरी, तो राइट साइड में है तो दिस इज राइट। तो राइट वाला जो मिडल एंड ऑफ क्लेरिकल राइट वाला है वो दूर चला गया है, तो दूर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इस वाले के बजाय। आपको कंपेयर करना, ना कि एक साइड से देखना, दूसरी साइड से कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड दिस वन, ये डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ये जो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज राइट वन। तो राइट, इसको बोलेंगे राइट रोटेटेड फिल्म है। राइट रोटेटेड फिल्म का मतलब क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो ऐसे खड़ा है, यहाँ पे चेस्ट होल है, पीछे से एक्सरे आ रहा है, तो जो राइट वाला पोर्शन है, ठीक है, जो राइट वाला पोर्शन है पेशेंट का, वो एक्सरे की तरफ रोटेट हो गया। लेफ्ट रोटेटेड मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन है वो, लेफ्ट चेस्ट है वो एक्सरे की तरफ रोटेट हो गया। तो अब आप सोचिए इससे क्या होगा, जो राइट पोर्शन है वो एक्सरे की तरफ चला गया, मतलब एक्सरे बीम की तरफ चला गया, मतलब वो नियरर हो गया, एक्सरे से नियरर हो गया, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो एक्जिजरेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो राइट रोटेशन के अंदर क्या होगा, जो राइट स्ट्रक्चर से राइट हार्ट बॉर्डर है, सुपीरियर वीना कावा है, ये एक्जिजरेट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा आपको दिखेगा, लगे कि मीडियस्टम वाइडनिंग है, सुपीरियर वीना कावा का डायलिटेशन हो गया है, राइट हार्ट बॉर्डर बड़ा हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा हो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है रियल में, वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वहाँ पे रोटेशन है। तो सेम टू सेम लेफ्ट में क्या होगा, जब लेफ्ट रोटेशन होगा तो आपका आउटिंग नक्कल यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, या जो लेफ्ट हाइलम है वो बड़ा सा हो जाएगा, या लेफ्ट हार्ट बॉर्डर को इतना बड़ा सा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तब लगेगा लेफ्ट हार्ट कार्डियोमेगेली हो गई है, या फिर जो हाइलम है वो बड़ा है, तो यहाँ पे तक कोई मास हो ना, यहाँ पे ये जो आउटिंग नक्कल है वो बड़ी हो गई है। तो लेफ्ट वाली, तो जिस साइड का रोटेशन होगा, जिस साइड का रोटेशन होगा उस साइड के अंदर आपको क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर से वो एक्जिजरेट हो जाएगी, और ऑपोजिट साइड यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। जिस साइड का रोटेशन होगा उस साइड की स्ट्रक्चर एक्जिजरेट हो जाएगी, आपको बड़ी दिखेगी, और ऑपोजिट साइड में ट्रांसलूसेंसी मतलब ब्लैकनिंग दिखेगी। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये है ही नहीं बीमारी, फिर भी आपको दिख रही है, तो रोटेशन के कारण ऐसा इफेक्ट हुआ। तो अपन ने आज इसमें दो चीज़ें सीखी। पहला, इंस्पिरेटरी फिल्म, एक्सपिरेटरी फिल्म, फिल्म शुड भी इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी नहीं होना चाहिए। एक इंडिकेशन है स्मॉल न्यूमोथोरेक्स को मेकआउट करना हो, या सिटी फिल्म के अंदर आपको, सिटी फिल्म के अंदर आपको आप कर सकते हो, उससे कोई वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी बोला जा सकता है कि हाँ सिटी फिल्म के अंदर एक्सपिरेटरी फिल्म आपको मॉजिक पैटर्न को रूल आउट करने के लिए की जा सकती है। जो एयर ट्रैपिंग को बताते हैं, एयर ट्रैपिंग वहाँ पे चली जाएगी यदि वो रियल में नहीं है तो। और रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के अंदर मैंने बताया कि रोटेटेड नहीं होनी चाहिए, रोटेशन है तो उसका इफेक्ट आएगा सेम साइड भी और अपोजिट साइड भी। सेम साइड की स्ट्रक्चर अभी एक्जिजरेट हो जाएगी और अपोजिट साइड आपका ब्लैक हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंसी आ जाएगी। डन।